नवरात्रि के दौरान फास्ट करना ये सिर्फ एक रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है बल्कि आपकी ओरिजिनल अपॉर्चुनिटी है फॉर अ गुड गट क्लेंस। जी हाँ, डोंट बी सरप्राइज, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स को भी आज के ट्रेंडिंग टॉपिक यानी गट हेल्थ के बारे में पूरी जानकारी थी। बस डिफरेंस ये था कि वो आज की जनरेशन की तरह गट हेल्थ सप्लीमेंट्स पॉप इन नहीं करते थे, बल्कि ईटिंग इन सिंक विद नेचर के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए वो अपने आप को फिट रखते थे। देखिए, तो आप भी जानते हैं कि फास्टिंग आज की डेट में एक ट्रेंड सा बन गया है, राइट। लोग फास्टिंग के नाम पे कुछ ऐसी गलतियां करने लग गए हैं जिससे उन्हें फायदे कम और नुकसान ज्यादा होते हैं। तो आज की वीडियो में जानेंगे इस एंशिएंट विजडम को, साथ ही कनेक्शन समझेंगे फास्टिंग एंड इम्यूनिटी का, और समझेंगे कि वो कौन से कॉमन मिस्टेक्स हैं जिन्हें आपको अवॉइड करना है ताकि आप इस फास्टिंग का भरपूर फायदा उठाते हुए अपनी गट को स्मूथ और स्ट्रॉन्ग बनाए। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? लेट्स गेट स्टार्टेड। आपने नोटिस किया होगा कि नवरात्रि के फास्ट जो हैं अक्सर ट्रांजिशन वेदर के दौरान ही आते हैं। जैसे इस बार भी हम विंटर्स से समर्स की तरफ जा रहे हैं ना। समझना यह है कि ऐसे में बॉडी पे क्या प्रभाव पड़ता है। हमारी बॉडी जो है अक्लिमेटाइज कर रही है इस वेदर चेंज के प्रति, और ऐसे में हमारी जो डाइजेस्टिव एबिलिटीज हैं वो काफी कॉम्प्रोमाइज होती हैं, यानी हमारा डाइजेशन जो है वो पुअर होता है। जब डाइजेशन पुअर होता है तो टॉक्सिक ओवरलोड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी बॉडी में टॉक्सिन्स अक्यूमुलेट हो पाते हैं, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी भी वीक होती है। और यही बड़ा कारण है क्यों इस फास्टिंग को इस दौरान पे इम्प्लीमेंट किया गया, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स फास्टिंग को एक हीलिंग प्रैक्टिस के रूप में अंडरस्टैंड करते थे, जो एक बहुत ही सरल और आसान तरीका है हमारी गट को रेस्ट देने का और हमारे गट माइक्रोबायोम में डिसबायोसिस को प्रिवेंट करने का और रीसेट करने का, राइट। यानी कि गुड बैक्टीरियाज को बढ़ावा देने का और बैड बैक्टीरियाज को रिड्यूस करने का। ना सिर्फ इतना, फास्टिंग जो है एक मेटाबॉलिक बूस्टर है, यानी हमारे मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करती है, और साथ ही साथ इस दौरान फास्टिंग के चलते हमारी ओवर ईटिंग एंड इनडाइजेशन से भी हम प्रिवेंटेड रहते हैं। इस एंशिएंट विजडम को आज साइंस भी बैक करता है और कहता है कि फास्टिंग ना सिर्फ आपकी गट हेल्थ को इंप्रूव करने का एक तरीका है, बल्कि आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। यू वंडर हाउ? Well, 80% of your immunity lies in your gut. तो जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी गट होगी उतनी ही ज्यादा अच्छी आपकी इम्यूनिटी होगी, और आप इस सीजन चेंज के इन्फेक्शन से खुद को प्रिवेंट कर पाएंगे, प्रोटेक्टेड रहेंगे एंड नेचुरली ज्यादा प्रोडक्टिव भी। बट वहीं अगर आपने गलत तरीके से फास्टिंग को प्रैक्टिस किया तो जायज सी बात है आपको फायदे कम और नुकसान ज्यादा होंगे। तो आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि वो क्या मिस्टेक्स हैं जो अक्सर नवरात्रि फास्ट के दौरान बहुत ही कॉमन हो जाती हैं। नंबर 1, फ्राइड फूड ओवरलोड। जी हाँ, कुट्टू के पकौड़े, सिंघाड़े की पूड़ी, आलू के चिप्स, फलाहारी नमकीन, ये तमाम चीजें जो हैं डीपली फ्राइड होती हैं और ये हमारी गट को स्लो करती हैं। रिमेंबर, फ्राइड फूड इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट और ये हमारे गट को ओवरलोड करता है, स्ट्रेस करता है, जबकि हम इस दौरान अपनी गट को रेस्ट देना चाहते हैं। नंबर 2 इज एक्सेसिव इनटेक ऑफ टी एंड कॉफी। जी हाँ, अपनी भूख को मारने के लिए, पूरे दिन भर फास्टिंग के मोड में रहने के लिए अक्सर देखा जाता है लोगों का कंजम्पशन ऑफ चाय एंड कॉफी बढ़ जाता है, पर ये गट के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है, क्योंकि ये आपको दे सकता है सीवियर ब्लोटिंग, एसिडिटी एंड कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का कारण ये इसलिए बनता है क्योंकि टी एंड कॉफी आर डिहाइड्रेटिंग इन नेचर, ये डायूरेटिक्स होती हैं, और बॉडी में जब हम एक्सेसिव अमाउंट ऑफ टी एंड कॉफी लेते हैं तो वाटर जो है वो लॉस होता है, जिसके चलते ये बॉडी को डिहाइड्रेट करता है और कॉन्स्टिपेशन का बड़ा कारण बनता है। नंबर 3 इज नवरात्रि फीस्ट। जी हाँ, बाकी ही त्योहारों की तरह नवरात्रि भी एक कमर्शियल इवेंट बन गया है। अक्सर रेस्टोरेंट्स जो हैं नवरात्रि थाली को प्रमोट करते हैं, और इन थालीज में जो प्रेजेंट मेन्यूज होते हैं वो डीपली फ्राइड तो होते ही हैं, बट वो इन्फ्लेमेटरी ऑयल्स में फ्राइड किए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि बार बार सेम ऑयल को हीट और रीहीट करके उसी ऑयल में आपका खाना बनाया जा रहा है? ये ऑयल्स इन्फ्लेमेटरी हो जाते हैं, जो कि हमारी बॉडी में भी इन्फ्लेमेशन को बूस्ट करते हैं, इन्फ्लेमेशन का कारण बनते हैं, और इसीलिए आपको इन इंडल्जेंसेस, इन फीस्ट्स को भी अवॉइड करना चाहिए। नंबर 4 इज आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। नवरात्रि के प्रसाद के दौरान आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यानी शुगर फ्री स्वीट्स का इस्तेमाल आजकल बढ़ गया है, क्योंकि एवरीबडी हैज बिकम हेल्थ कॉन्शियस
और इसीलिए वो शुगर फ्री स्वीट्स को प्रेफर करते हैं ना। शुगर फ्री स्वीट्स एक बड़ा सोर्स बनते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का हमारे बॉडी में जाने के लिए, और यहाँ समझना ये जरूरी है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। शॉक्ड? वेल, डोंट बी। आप ये डिटेल वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने समझाया है कि किस प्रकार से आर्टिफिशियल स्वीटनर्स कारण बनते हैं एक्सेसिव वेट गेन का। उसी के साथ साथ नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज को प्रमोट करते हुए ये आपको डायबिटीज तक ले जा सकते हैं। इसलिए आज के वीडियो के बाद इस वीडियो को जरूर देखें, और अगर आप आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को यूज कर रहे हैं तो स्टॉप यूजिंग देम। एंड नंबर 5 इज ओवरलोडिंग इन वन मील। जी हाँ, जायज सी बात है, जब पूरे दिन फास्ट किया है और एक ही मील खा रहे हैं तो अक्सर ना सिर्फ हम जल्दी जल्दी खाने लगते हैं बल्कि हमारा पोर्शन साइज भी बढ़ जाता है, जो हमारे गट को टैक्स करता है। बार बार बात हो रही है गट को हील करने की, रेस्ट देने की, और ये तमाम प्रैक्टिसेस जो हैं हमारी गट को ओवरलोड और स्ट्रेस देती हैं। ना सिर्फ इतना, ओवर ईटिंग इन वन मील इज द श्योर शॉर्ट वे टू बिकम इंसुलिन रेजिस्टेंट। ये हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंट को फीड करता है, फ्यूल करता है, बेली फैट का बड़ा कारण बनता है, और उसी के साथ साथ हमारी बॉडी में ब्लोटिंग और एसिडिटी को भी फ्यूल करता है। अगर आप गट इश्यूज, बीट एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन और आईबीएस और इन्फ्लेमेशन से सफर कर रहे हैं और नेचुरली अपनी कंडीशंस को रिवर्स करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ अपनी हेल्थ जर्नी किक स्टार्ट कर सकते हैं बाय बुकिंग अ 1-on-1 कंसल्टेशन। इसके लिए आपको नीचे पिन कमेंट्स में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे जाके हमें मैसेज करना है एंड आई विल कनेक्ट विद यू। वहीं आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि वो क्या गोल्डन बायोहैक्स हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए आप इस नवरात्रि फास्ट को एक गट क्लेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। नंबर 1 इज टू डिजाइन अ रूटीन। देखिए, 9 दिनों के लिए आप एक रूटीन सेट कर लीजिए जो आपको एक स्ट्रक्चर देगा कि आप दिन भर में कितनी मील्स खा रहे हैं और उन मील्स का क्या टाइमलाइन है, यानी कितने समय पर वो मील्स आ रही हैं। इस स्ट्रक्चर से आपको ये फायदा होगा कि आप अपने मेन्यूज को डिसाइड कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये प्रिवेंट करेगा आपको ऑल द टाइम मंचिंग करने से, राइट। यानी आपके मील्स के बीच में जो गैप होगा जिसमें आप मंचिंग नहीं कर रहे हैं, उससे आपकी गट को रेस्ट मिलेगा और वो आपकी गट स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज को बूस्ट करेगा। Number 2, build diversity. If there is one thumb rule to promote your gut health, then it is to include diversity. जी हाँ, जो आपने रूटीन बनाया है 9 दिन का, उसमें आपको रोज सेम डाइट्स नहीं खानी है। इस दौरान आपको वैरायटी इंक्लूड करनी है, बिकॉज डाइवर्सिटी और वैरायटी ही हमारे गट माइक्रोबायोम को प्रमोट करती है और हमारी गट हेल्थ को बूस्ट करती है। तो कभी साबुदाना, तो कभी सामक के चावल का पुलाव, कभी कुटू की रोटी, तो कभी शकरकंदी। ये तमाम ऑप्शंस जो हैं आपके मेन्यूज में डाइवर्सिटी तो इंक्लूड करते ही हैं, साथ ही साथ एक बैलेंस बनाते हैं बिटवीन अ हैवी मील एंड अ लाइट मील, जिसके चलते आपकी गट ओवरलोडेड, ओवरटैक्स्ड फील नहीं करती और उसे नेसेसरी रेस्ट भी मिल जाता है। नंबर 3, फोकस ऑन हाइड्रेशन। जी हाँ, जैसे कि हमने पहले बात की, एक्सेसिव इनटेक ऑफ टी, कॉफी से हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है और साथ ही साथ हमारे गट इश्यूज भी बढ़ जाते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है टू कॉन्शियसली इंक्लूड नरिशिंग हाइड्रेटिंग ड्रिंक्स इन योर रूटीन। नंबर 4, बैलेंस योर मील्स विद वेजिटेबल्स एंड प्रोटीन। जी हाँ, व्रत में जो वेजिटेबल्स अलाउड हैं उनका आप यूज कर सकते हैं अपने मील्स में। साथ ही साथ आप सीजनल सैलेड से अपनी मील की शुरुआत कर सकते हैं, और वहीं हर मील में जब आप प्रोटीन इस्तेमाल करते हैं, फिर चाहे वो दूध, दही, पनीर से आए या फिर पीनट से आए या फिर नट्स एंड सीड से, ये आपको फिल्ड फॉर लॉन्गर रखता है। यानी व्रत के दौरान भी ये आपकी मील को स्टेबलाइज करता है, ब्लड शुगर लेवल्स को स्टेबलाइज करता है और आपको सैटिस्फैक्शन इंड्यूस करता है, जिससे आपको रह रहकर भूख नहीं लगती एंड एनर्जी स्लम्प्स भी नहीं होते। एंड नंबर 5, ब्रेक योर फास्ट अर्ली। जी हाँ, यानी अगर आप पूरे दिन भर में एक मील खा रहे हैं जिससे आप अपने फास्ट को ब्रेक कर रहे हैं, तो मेक श्योर दैट दैट मील कम्स अर्ली, यानी हैव एन अर्ली डिनर। उसको देर रात को पुश ना करें। ऐसा क्यों? क्योंकि दिन भर में आपने हल्का खाया है। जायज सी बात है कि जब आप खाना खाने बैठेंगे तो आपको ज्यादा भूख लगेगी, और अक्सर देखा जाता है कि पोर्शन रेगुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उस समय पर। तो जब आप प्रीपोन करके मील खाते हैं, दैट गिव्स यू अ लॉन्गर गैप बिफोर यू स्लीप टू डाइजेस्ट द फूड कंप्लीटली। आप हल्की सैर कर सकते हैं, घर में ही थोड़े स्टेप्स चल सकते हैं जो आपकी डाइजेशन को एड करेगा, एज अगेंस्ट कि आपने लेट नाइट खाना खाया जिसके बाद आपको सुस्ती आ रही है, नींद आ रही है, यू आर गोइंग स्ट्रेट बैक टू स्लीप। इन दैट केस खाना अनडाइजेस्टेड रह जाता है,
जिसकी वजह से बॉडी में इंडाइजेशन, गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी की समस्याएं ज़्यादा होने लगती है। इसीलिए मेक श्योर दैट यू आर ईटिंग अर्ली ना। अगर इससे आपको ऐसा लगता है पर अगर मैंने खा लिया तो मुझे रात को फिर भूख लगेगी, तो उसका उपाय भी है हमारे पास। आप रात को 1 कप दूध और उसके साथ कुछ हैंडफुल ऑफ कैश्यूज यानी कि काजू खा सकते हैं। काजू जो है हमारे नर्व्स को रिलैक्स करते हैं, हमें अनवाइंड करने में मदद करते हैं, और उसी के साथ साथ सेशिएटिंग है क्योंकि नट है, फैट का सोर्स है। और वहीं जो मिल्क है वो हमें ना सिर्फ काम डाउन करता है बल्कि हमारी हमारी स्लीप में हमें मदद करता है। मेलेटोनिन जो हमारा स्लीप हार्मोन है उसको रिलीज करने में मदद करता है, उसको बूस्ट करता है, सो दैट कंफर्म्स अ रेस्टोरेटिव डीप स्लीप। सो आई एम श्योर कि आज के वीडियो में बताई गई तमाम जानकारी एंड गोल्डन बायो हैक्स को आप अपने रूटीन में इम्प्लीमेंट करेंगे और उसका फायदा उठाते हुए इस नवरात्रे में अपनी गट हेल्थ पे फोकस करते हुए अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे। इस वीडियो के पीछे सिर्फ एक ही इंटेंशन है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी एंशिएंट विजडम में साइंटिफिक रीजनिंग को समझ पाएं, क्योंकि अक्सर हम एंशिएंट विजडम को धकियानुसी और पुराने ख्यालात का समझते हुए नाकार देते हैं, बट दिस इज सो फुल ऑफ साइंटिफिक फैक्ट्स एंड लॉजिक। इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज के वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग नवरात्रि में होने वाली कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड कर पाएं और गोल्डन बायो हैक्स को अपनाते हुए अपनी हेल्थ को बूस्ट कर पाएं। ऐसी ही इंसाइटफुल जानकारी और सिंपल बायो हैक्स के साथ मैं अपने वीडियोस बनाती हूं, पर अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो मेरे आने वाले वीडियोस की जानकारी आप तक कैसे मिलेगी। इसीलिए अभी नीचे जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट वीक जब मेरा एक और नया वीडियो रिलीज हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर आए। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट फ्राइडे। टिल देन यू टेक केयर, ईट वेल, लिव वेल एंड बी हेल्दी।